आज मैं आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग की एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ। ये जो स्ट्रेटजी होगी आप स्पॉट ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। और स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको सिंपल चार्ट को देखना है, चार्ट को देखते हुए ट्रेड्स करनी है, कैंडल्स को देखते हुए। वीडियो को मैं फर्दर कंटिन्यू करूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है, जो आपको कैंडल्स देखने को मिलती है ना, आपको समझना है ये जो कैंडल है हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल हथौड़ी की शेप में होती है, जब भी बनती है तो वहां से ट्रेंड का रिवर्सल होता है। जैसा कि यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल बनती है इसकी विक यहाँ से स्टार्ट होती है और प्राइस इस तरीके से ऊपर जाती है। अगर ये कैंडल रेड बने, ग्रीन बने, वहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है, वहां से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, वहां पर एग्रेसिव बायर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये जो कैंडल होती है, जिस तरीके से हथौड़ा होता है ना, हथौड़े को उल्टा कर दिया जाए तो उस तरीके से ये कैंडल देखने को मिलती है। अब ये जो कैंडल है रेड भी देखने को मिलती है, ग्रीन भी देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस में अब रिवर्सल देखने को मिलेगा। सेलर्स आ चुके हैं, सेलर्स जब सेलिंग करेंगे तो प्राइस क्या करेगी, नीचे जाएगी। ये दोनों कैंडल्स आप लोगों को समझ आ चुका है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब मैं आप लोगों को लाइव चार्ट के ऊपर समझाऊंगा कि किस तरीके से जो कैंडल्स इनको देखते हुए आप लोगों ने स्कैल्पिंग करनी है, और लाइव रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों को खुद एक्यूरेसी के बारे में भी पता लग जाएगा। मैं बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से मैं कोई भी कॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर अब एडीए कॉइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद चार्ट हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। एज अ बिगनर, एज अ ट्रेडर, अगर किसी को ये भी नहीं पता कि टेक्निकल चीजें क्या होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता ना, तो किस तरीके से कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने टाइम फ्रेम को यूज करना है। टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। आप चाहो तो स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स भी कर सकते हो, ये टोटली डिपेंड आप पर करेगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों को क्लियर देखना है कि आपको ट्रेंड कौन सा देखने को मिल रहा है। अब ये ट्रेंड हर बंदा समझ सकता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ट्रेंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। मैं फिर भी जो है ना रिपीट कर देता हूं ताकि समझ आ जाए। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज ट्रेंड होता है। तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर ही जा रही है। इस ट्रेंड को देखते हुए हमें पता लग गया कि प्राइस को जो है ज्यादा हमें अप साइड के ऊपर ट्रेड करना है। अब यहाँ पर देखो, हमें कैंडल्स को देखना है, हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल। यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइव चार्ट के ऊपर समझा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे एडीए कॉइन की प्राइस कहां पर आई, यहाँ पर 0.89 के ऊपर आई। मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाता हूँ। जैसे ही हैमर कैंडल बनी, प्राइस नीचे आने के बाद हमें कंफर्मेशन क्या करनी है, दूसरी कैंडल की। हैमर के ऊपर जो कैंडल देखने को मिल रही है, ये जो कैंडल है, ये जो इसके ऊपर गई है ना, जैसे ही ऊपर गई तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते थे। बाइंग करने के बाद प्राइस जैसे ही ऊपर जाती है, यहाँ पर देखो प्राइस कितना ऊपर गई, 2 से 3 कैंडल्स भी ऊपर जाती है। स्पॉट ट्रेडिंग में 3-4% हमें प्रॉफिट हो जाता है, और फ्यूचर्स के अंदर कम लेवल्स को भी यूज करते हैं ना, तो 20 to 30% का प्रॉफिट सिर्फ एक ट्रेड से हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, उससे पिछली मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कौन सी कैंडल देखने को मिल रही है, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर किस तरीके से बनती है, जिस तरीके से उल्टा हथौड़ा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से सेलर्स आएंगे, सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेंगे तो प्राइस नीचे जाएगी। यहाँ पर कितनी क्लियर इंडिकेशन हो रही है कि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद प्राइस इस तरीके से नीचे भी है। इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, इन्वर्टेड हैमर के नीचे जो कैंडल बनी, जैसे ही वो नीचे जाती तो वहां से आप शॉर्ट की पोजीशन भी ले सकते थे। लेकिन आपने ट्रेंड को देखना है। ट्रेंड अगर आप लोगों को अप ट्रेंड का देखने को मिल रहा है तो आपने अप ट्रेंड की डायरेक्शन की ट्रेड्स लेनी है। राइट नाउ एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनती, इस कैंडल के बाद हमने कंफर्मेशन का लाजमी वेट करना है। प्राइस ऊपर गई, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं, थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाती है, हमें प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर देखो प्राइस क्या देखने को मिल रही है, 0.91। अगर हम 0.91 के ऊपर बाय करते, $100 का कॉइन बाय करते तो हमें प्रॉफिट कितना होता है, वो भी मैं आप लोगों को लाइव चेक करवाता हूँ। हमारे पास जो कॉइन आते 109 कॉइन्स आते, और यहाँ पर प्राइस कितनी ऊपर गई है, 0.9373 के ऊपर गई है। तो यहाँ पर मैं टैप करता हूँ। अगर हमने $100 के कॉइन्स बाय किए होते 0.91 के ऊपर, फिर प्राइस ऊपर जाती है 9377 के ऊपर, तो कितना प्रॉफिट हो गया, हमें 2% का प्रॉफिट हो चुका है। इस तरीके से आपने स्लो स्लो प्रॉफिट बुक करना है। ये स्पोर्ट का प्रॉफिट है। अगर फ्यूचर्स में यूटिलाइज किया होता तो और ज्यादा प्रॉफिट होता। और ये जो कैंडल है ना हैमर की, अगर आप लोग इसको सही तरह समझ के इसकी कंफर्मेशन का वेट करने के बाद ट्रेड अटेम्प्ट करते हो तो चांसेस ये होंगे इसकी जो एक्यूरेसी होती है ना 90% की होती है, अगर आप लोग सही तरह इसको यूटिलाइज कर सको। और ट्रेंड को लाजमी देखना है, ट्रेंड को कैच करते हुए आपने चलना। अगर डाउन ट्रेंड होगा तो फिर आपने डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड्स करनी है, अगर अप ट्रेंड होगा तो फिर आपने अप ट्रेंड को देखना है। अब जैसे कि एडीए कॉइन के अंदर अप ट्रेंड था तो हमने ज्यादा जो ना हैमर कैंडल्स को देखना है। हैमर कैंडल्स जैसे जैसे बनती जाएंगे हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स को प्लान करते जाएंगे। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया। मैं किसी और कॉइन के अंदर भी आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के तौर पर हमें डॉज कॉइन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो कौन सी कैंडल देखने को मिली, हैमर कैंडल देखने को मिली। हमने कंफर्मेशन का वेट किया, प्राइस थोड़ी ऊपर गई, हम यहाँ से सेलिंग कर रहे थे और प्रॉफिट बुक कर लेते। लेकिन आपने साथ के साथ प्रॉफिट भी बुक करना है। ऐसा नहीं है कि ट्रेड लिया आपने, उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड कर लिया तो उसमें क्या होगा कि आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आपने डे ट्रेडिंग की ट्रेडिंग करने के बाद आपने क्लोज कर दी। जैसे अभी ट्रेड लगाई 10-15 मिनट या 30 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर के अंदर आपने ट्रेड को प्रॉफिट या लॉस में क्लोज करना है। और ये स्ट्रेटजी मैं बैक टेस्ट कर चुका हूँ। बैक टेस्ट करने के बाद ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। होपफुली वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर देना। इस वीडियो के अंदर किसी को भी मैंने कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके।